हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन अकेडमी। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम कैलोरीमेट्री के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर कुछ आपके न्यूमेरिकल्स भी होंगे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 31 की। कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ वाटर एट 150 डिग्री सेल्सियस इज लोअर टू 5 डिग्री सेल्सियस बाय एडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर अमाउंट ऑफ आइस टू इट एंड फाइंड द मास ऑफ द आइस एडेड। देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास एक बीकर है और बीकर के अंदर मान लो पानी है, उस पानी का जो हमारे पास मास है वो हमें 170 ग्राम दिया हुआ है और इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें कुछ बर्फ हमने डाली, बर्फ का मास हमें नहीं पता और यही तो कैलकुलेट करना है हमें। तो मास ऑफ आइस मुझे कैलकुलेट करना है, लेकिन ये चाहता है कि इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो ऐसे न्यूमेरिकल करने से ना पहले आप ये देखिए कि आपका फाइनल टेम्परेचर है क्या। तो फाइनल आपका 5 डिग्री सेल्सियस है, आइस है 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब सवाल ये है कि आइस जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक कैसे पहुंचेगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस पहले आपका मेल्ट होगा और मेल्ट होने से बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। सिर्फ इसकी वजह से यहां पर जो क्यू आएगा वो आपका m इंटू एल आएगा। तो m ऑफ आइस एल ऑफ आइस आपको यहां करना होगा। उसके बाद यही वाटर का टेम्परेचर राइज होगा 5 डिग्री सेल्सियस तक। अब क्योंकि अब टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो इसकी वजह से ये mc डेल्टा t आपका यहां पे फॉर्मूला यूज होगा इस अमाउंट ऑफ हीट को कैलकुलेट करने के लिए। अब बस कुछ नहीं, बेसिकली यहां पर ये है कि हीट जो हमारी आइस एब्जॉर्ब कर रही है और हीट जो लॉस कर रहा है ये पानी, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आइस की बात कर ले तो आइस का जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट इसने एब्जॉर्ब करी है वो m ऑफ आइस l ऑफ आइस प्लस m ऑफ आइस स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर अब यूज करेंगे क्योंकि अब वो वाटर में बदल चुका है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर वो आपका आ जाएगा 5 माइनस 0 इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर और यहां पे आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। वो 50 से 5 हुआ है तो 45 यहां पे आपका आ जाएगा। तो मास ऑफ आइस आपने निकालना है तो एल ऑफ आइस जो है, अब देखिए सब कुछ आपको वैसे तो मास जो है वो ग्राम में दिया हुआ है। आप चाहें तो सब कुछ ग्राम में कर सकते हो या सब कुछ आप केजी में रख लीजिए, क्योंकि केजी में है तो मास में केजी में कर दूंगा। तो एक काम करते हैं, ये आ जाएगा 336,000 प्लस यहाँ पे CW आएगा जो कि 4200 लिया जाएगा और साथ में 5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर 170 डिवाइड बाय 1000 यहाँ पे लिया जाएगा इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200 यहाँ पे यूज की जाएगी और साथ में 45 आपके पास आ जाएगा। तो बस आपने बेटा इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका m ऑफ आइस जो है वो आ जाएगा 0.09 kg। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात है 32 की। कहते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर। बेसिकली तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की बात कर रहा है कि अगर सराउंडिंग के साथ कोई भी आपका हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा तो हीट गेन या हीट गेन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस बाय अ बॉडी होती है। तो ये सब बातें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं। कहते हैं व्हाट इज द अनदर नेम गिवन टू इट। मैंने बताया था आपको दैट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहा जाता है इसको। नेम द लॉ ऑन विच द प्रिंसिपल इज बेस्ड, वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये सभी चीजें मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दी है, एक बार इसको रीड करिए आपको समझ में आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। कहता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस ए इज 3.8 जूल पर ग्राम केल्विन वेयर एज बी की है 0.4 जूल पर ग्राम केल्विन। सो विच ऑफ द टू इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मैंने आपको पहले भी कहा था
वो जो सब्सटेंस जिसका लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होता है द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसकी वजह से इसका आंसर बी माना जाएगा। हाउ इज वन लेड टू द अबव कंक्लूजन, जो मैं उसका आंसर दे चुका हूं, क्योंकि बी वाले की लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो इसको कम हीट देकर इसके टेम्परेचर को जल्दी से राइज किया जा सकता है, सो देयरफॉर इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। If a substance A and B are liquid, then which one would be more useful in the car radiator? तो कार रेडिएटर के अंदर हमें इस्तेमाल करना होता है ऐसा सब्सटेंस जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा हो, तो ए वाला आपका सही आंसर होगा। तो ये मैंने प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे लिख दिया है, एक बार प्लीज इसको रीड करें, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। कहता है हाउ इज द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखिए बेटा, जो आपकी हीट कैपेसिटी होती है वो मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है और अभी आपके सामने मैं फिर से बता रहा हूं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। कहता है अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट क्यू विल वार्म 1 ग्राम ऑफ मटेरियल x by 3 डिग्री सेल्सियस and 1 gram of material y by 4 degree Celsius. तो which material has a higher specific heat capacity? देखिए बेटा, higher specific heat capacity उसी की हो सकती है जिसका change in temperature कम होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, क्यू होता है mc डेल्टा t, ठीक है। अगर आपका मास और ये हीट कांस्टेंट हो जाए तो मतलब c डेल्टा t जो है ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। इस केस में जो C है वो आपका आ जाएगा कांस्टेंट डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो आप देख सकते हो कि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर है अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट आप दे रहे हो तो जिसका राइज इन टेम्परेचर कम होगा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी, इसलिए X वाला सही आंसर है। या ये लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, कहते हैं नेम द लिक्विड विच हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वैसे तो इसका आंसर है वाटर। नेम 2 फैक्टर्स ऑन विच द हीट एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट बाय द बॉडी डिपेंड्स। देखो, पहली बात तो उसके मास पे, उसके मटेरियल मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे और चेंज इन टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये सब है। थर्ड में आता है एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ हीट इज सप्लाइड टू बोथ द सब्सटेंस ए एंड बी। द सब्सटेंस ए शोज अ ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर। व्हाट कैन यू से अबाउट द हीट कैपेसिटी ऑफ ए एज कंपेयर टू दैट ऑफ बी। तो ए वाले का ना ज्यादा टेम्परेचर राइज दिखाई दिया है, इसी वजह से ए की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लोअर होगी एज कंपेयर टू बी। तो अगर आपके टेम्परेचर में ज्यादा चेंज आ रहा है तो समझ जाइए उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो है। इस बात का ध्यान आपको रखना है, बाकी कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो ठीक है, अब बात करते हैं 37 की। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर बता चुका हूं, किस लॉ पे बेस्ड है, कंजर्वेशन एनर्जी पे सब बता चुका हूं, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स का दे रहा हूं। प्लीज काइंडली इसको एक बार देखो, समझ में आ जाएगा। 38 डिफाइन द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। सेम ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी किया था, बट 2008 के अंदर दोबारा ये आया है सेम क्वेश्चन आपका। तो आप समझ सकते हो कि हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन हो गई या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, उसका क्या रिलेशन है एसआई सिस्टम और सीजीएस के बीच में, और जानबूझ के वो नहीं आता रिलेशन बिटवीन द हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये सब चीजें बार बार पूछी जा रही है और इसका आंसर भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये है इसका जो आंसर है, आपको मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर से बताया तो इस वाले का कि हीट कैपेसिटी जो है वो होती है मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैं आपको सिर्फ इसलिए दोबारा बता देता हूं कि रिवीजन हो जाएगी, चलो याद हो जाएगा अच्छे से, तो इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन व्हाई वाटर इज यूज्ड एज ए हॉट वाटर बॉटल फॉर फर्मेंटेशन एंड आल्सो एज ए यूनिवर्सल कूलेंट। रीजन है इसका हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है ये जनरेट करता है। जैसे कि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4200 जूल पर केजी केल्विन। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 1 लीटर पानी लोगे तो जस्ट 1 केल्विन डाउन करने के लिए या 1 डिग्री सेल्सियस डाउन करने के लिए ये अपने में से 4200 जूल ऑफ एनर्जी निकालेगा। तो काफी देर तक गर्म रह सकता है ये, जिस वजह से ये मतलब फर्मेंटेशन के लिए यूज किया था उसको, और इफेक्टिव कूलेंट भी हम कह सकते हैं। बाकी यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। फिर द वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 50 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन इट स्ट्राइक्स द बॉटम। जी आपको दिया हुआ है और साथ में स्पेसिफिक, बहुत सिंपल है।
देखिए क्या होता है कि जब किसी हाइट से वाटरफॉल आपका नीचे की तरफ होगा तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, बट जैसे वो यहाँ नीचे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, उस टाइम वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्ट्राइक होने की वजह से हीट की फॉर्म में बदल जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी जो कि mgh है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू mc डेल्टा टी। तो ये काम आपको यहाँ पे करना था। सो देखिए mgh इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। तो ये देखिए m से m तो वैसे ही कैंसिल हो गया। डेल्टा टी जो है वो आपका यहाँ पे आएगा g इंटू एच डिवाइडेड बाय आपका आ गया है या दैट इज c। ये आपके पास यहाँ पे आएगा। तो g बेसिकली आपके पास 10 है, हाइट आपकी 50 है, नीचे आपका 4200 हो जाएगा। सो दैट वुड बी, ये आ गया आपके पास 500 डिवाइड बाय 42 आपका 100, ये इससे कटेगा। तो ये आपका मेरे ख्याल से 0.1 समथिंग ऐसा कुछ आएगा आपका, ठीक है। तो बाकी परफेक्ट आंसर देखिए 0.12 डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास यहाँ पे ऐसा करके आ जाएगा। वही सेम चीज की है मैंने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। कहता है डिफाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, स्टेट इट्स एसआई यूनिट, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच वेयर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज यूज्ड इन कूलिंग हीट रेजिस्टर। ऑलरेडी बता चुका बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस जस्ट बाय, नहीं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस जस्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसको हम बोलेंगे द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एसआई यूनिट इसका तो है जूल पर केजी केल्विन, ये इसका यूनिट हो जाता है। वन एग्जांपल फॉर ईच, कहते हैं वेयर द कूलिंग के तौर पे यूज किया जा रहा है। तो यार ये तो आपका हो गया रेडिएटर वाला केस लगा देंगे। हीट रेजिस्टर की बात करेंगे तो हॉट वाटर बोतल वाला एग्जांपल हम दे देंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका यहाँ पे आप यूज हीट रेजिस्टर, ओके, मतलब एज ए कार रेडिएटर के अंदर, हाँ ये भी है एक एग्जांपल, तो ये भी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है जी। आई होप आपको ये जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कैलोरी मीटर के रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।